अब आ जाइए जरा सिवान की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिवान में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर भी आमने सामने का मुकाबला हुआ है एनडीए और महागठबंधन के बीच। यहाँ जनसुराज कहीं नहीं है। जनसुराज एक सीट पर थोड़ा सा प्रयास किया है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आमने सामने के टक्कर में दो ही पार्टियां हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, अमरनाथ यादव और गुड़िया देवी, ये 3 कैंडिडेट हैं। व्यास सिंह बीजेपी के, अमरनाथ यादव माले के और गुड़िया देवी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी। तो अमरनाथ यादव पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े हैं और निवर्तमान विधायक जो है व्यास सिंह, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े हैं। अब गुड़िया देवी जो है वो मुन्ना शाही की पत्नी है। मुन्ना शाही एक कॉन्ट्रैक्टर है, आरजेडी से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला। भूमिहार जाति से आते हैं, तो एनडीए के कोर वोटरों में उनकी पैठ थी। तो इस बार उन्होंने जितना नुकसान किया है वो व्यास सिंह को नुकसान हुआ है और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लड़ाई कांटे की है। देखिए कितना नुकसान वो गुड़िया देवी पहुंचाएंगी, वो व्यास सिंह को मुश्किल पड़ेगा। तो और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे 50-50 का मुकाबला है, नहीं तो व्यास सिंह आसानी से जीत जा सकते थे। यदि गुड़िया देवी नहीं रहती तो फिर ये कहने की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ आसानी से चुनाव जीत जाते, क्योंकि माले को एक्सेप्ट करने वाला ये इलाका नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह 50-50 के मुकाबले में टफ फाइट में है, लेकिन उसमें पलड़ा जो है वो बीजेपी को भारी आप मान सकते हैं। अब आइए महाराजगंज। महाराजगंज से हेमनारायण शाह जेडीयू के प्रत्याशी, विशाल जायसवाल आरजेडी के प्रत्याशी और नीतीश द्विवेदी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। जनसुराज ने भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वैसा प्रभाव दिखा नहीं। आमने सामने का यहाँ भी मुकाबला है जेडीयू और आरजेडी में। नीतीश द्विवेदी त्रिकोण बना रहे थे, लेकिन चुनाव के एंड मौके पर जब आरजेडी से मुकाबला हुआ तो जेडीयू के जो मतदाता हैं बड़ी तेजी से अपने प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद हो गए। हालांकि नाराजगी उनकी थी अपने स्थानीय कैंडिडेट को लेकर, खास करके सवर्ण मतदाताओं। लेकिन जैसे ही विशाल जायसवाल लड़ाई में फाइट किए तो वैसे ही मतदाता टर्न होकर बीजेपी के साथ मजबूती के साथ अपने जेडीयू के साथ खड़े हो गए और ये हेमनारायण शाह को चुनाव में वापस ला दिया और जेडीयू जो है यहाँ से आप उसको बढ़त मिल गई। तो ये सीट महाराजगंज की सीट को आप जेडीयू के खाते में दे सकते हैं। अब आ जाइए दरौली। दरौली जहां से सत्यदेव राम माले के विधायक, टिकट उन्हीं को मिला था, चुनाव वही लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से एलजेपीआर ने अंतिम समय में राम विशुन पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया। और राम विशुन पासवान जो पहले तो लगा कि लड़ाई ही नहीं होगी, सत्यदेव राम बड़ी आसानी से यहाँ से बाजी मार ली, लेकिन कहा गया, जब लोगों से बातचीत हुई तो कहा गया कि दरौली में राम विशुन पासवान एक युवा नेता, एक बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं, वो भारी पड़ गए सत्यदेव राम पर। ये एकदम उलटफेर की स्थिति है। तो एलजेपीआर यहाँ से लगता है कि वो चुनावी बाजी निकाल सकता है इस बार लंबे समय के बाद। अब आइए जीरादेई। जीरादेई में जेडीयू ने भीष्म प्रताप कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा। अमरजीत कुशवाहा जो है सीपीएम से हैं और मुन्ना पांडे जनसुराज से। मुन्ना पांडे ने कुछ वोट काटे हैं, लेकिन लड़ाई जो है भीष्म प्रताप कुशवाहा और अमरजीत कुशवाहा के बीच में है। यहाँ पे सीपीआई एमएल को बढ़त है और उसको अच्छा खासा बढ़त है, ये मानकर आप हाँ थोड़ा सा प्रयास हुआ था, लेकिन वैसा नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए, वो हुआ नहीं। अब आ जाइए बरहरिया।
बरहरिया में अरुण गुप्ता आरजेडी के, इंद्रदेव पटेल जेडीयू के और डॉक्टर शहनवाज आलम जनसुराज के। बरहरिया में ऐसे तो लोग कहते हैं कि अरुण गुप्ता की स्थिति मजबूत है, कई लोग इंद्रदेव पटेल के बारे में भी कहा, हमसे बताया, लेकिन यहाँ मुकाबला आप मानकर चलिए कि 50-50 का है, जेडीयू का पल्ला भारी। हालांकि कहने वाले आरजेडी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जेडीयू को बढ़त दे रहे हैं। अब आ जाइए गोरियाकोठी। गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी और अनवारुल हक दरबार ये आरजेडी के प्रत्याशी। कई तरह की चर्चाएं हैं गोरियाकोठी में, लेकिन इन चर्चाओं के बीच विदेशी अड्डा यहाँ से बीजेपी के देवेश कांत सिंह को बढ़त दे रहा है। अब आ जाइए सिवान। सिवान में अवध बिहारी चौधरी और मंगल पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के और मंगल पांडे बीजेपी के। यहाँ लड़ाई कांटे की है, और कांटे की लड़ाई होने के पीछे कई कारण है। मंगल पांडे के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। अवध बिहारी चौधरी को भी अपनी विरासत बचाना है। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हम समीक्षा आज नहीं करने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे 50-50 की लड़ाई है, बीजेपी का पल्ला अब झुका हुआ है, लेकिन लड़ाई 50-50 की है, कांटे की संघर्ष है। अब आइए रघुनाथपुर, जिस सीट का इंतजार सबको होगा, ओसामा साहब और विकास कुमार सिंह जीसू। एक तरफ आरजेडी के प्रत्याशी पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे, और दूसरे तरफ विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह। तो ये दोनों मैदान में लड़ाई और समीकरण, कई तरह की बातें हुई, हमने बताया भी है अपने समीक्षा में, लेकिन यहाँ से रघुनाथपुर से हम आरजेडी को बढ़त देंगे, क्योंकि आरजेडी ने लड़ाई यहाँ बड़ी मजबूती से लड़ी है। एक तरफ ओसामा साहब थे, तो ये आप मान कर चलिए। तो पूरा यदि आप सिवान को देखेंगे तो सारण की तुलना में सिवान में एनडीए थोड़ा बढ़त बनाया है। अब